नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। ट्रंप ने दुनिया को जो टैरिफ की मार दी है, अमेरिका में सामान बेचना है तो इतना % टैक्स चुकाकर बेचना होगा। हमें लगा कि ठीक है, टैरिफ लगा है तो इस पर निगोशिएट भी कर लेंगे। भारत जहां एक तरफ टैरिफ किंग के नाम से जाना जाता था कि यह हमसे बहुत टैक्स वसूलते हैं, तो हम इनसे ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे। उस भारत को उन्होंने निगोशिएशन के टेबल पर लाकर इतना कम टैक्स के लेवल में ले आए कि 26% टैक्स हम पर लगा। हमसे ज़्यादा टैक्स कई देशों पर लगा, ठीक है। लेकिन इस बीच में आपने यानी कि भारत ने अमेरिका से निगोशिएशन किए, बातचीत की। आज उन बातचीत को उन्होंने किस तरह के शब्द से संबोधित किया है, समस्त भारतीयों का खून केवल इस बात को सुनकर खौल सकता है और खौलना चाहिए, ताकि आपको अपने आत्मसम्मान पर पड़े हुए इस प्रहार को महसूस करने की क्षमता मिले। ऐसे में इनके द्वारा एक कमेंट बनाया गया कि दुनिया भर के देश मुझसे यानी कि अमेरिका से टैरिफ हटाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि सर, आप जो कहेंगे हम वो सब करने को तैयार हैं, और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हेडलाइन बनती है कि ट्रंप ने दुनिया के देशों से जो कहा वो इस समय की एक बड़ी सुर्खी बन गई है। ट्रंप ने दुनिया के देशों की मजाक बना करके दुनिया के जिन देशों से यह टैरिफ लगा के खुद के देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी यह देशों को चिढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच में शी जिनपिंग निकल कर आते हैं, दुनिया के गुस्से का चेहरा बनते हैं। चीन अपने आप में एक लीडर बनकर बाहर आता है और इस पूरे गुस्से को एक चेहरा देता है। चेहरा देकर चीन अमेरिका पर 84% टैरिफ थोप देता है। इस 84% टैरिफ की कहानी को आज जानेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि कैसे ट्रंप वही भूल कर रहे हैं जो 1930 की आर्थिक मंदी के लिए जिम्मेदार बनी थी। चीन के द्वारा जो इन्हें टक्कर दी जा रही है वो अमेरिका के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। ट्रंप ने क्या बोला? रिपब्लिक कांग्रेस कमेटी के रात्रि भोज कार्यक्रम में इस तरह का बयान दिया और कहा कि प्लीज सर, डील को कर लो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सर प्लीज मान जाइए। इस तरह की जो बातें इन्होंने यूज की, हिस्ट्री दे आर टू मेक इट, प्लीज डू एनीथिंग सर, एंड देन आई विल सी सम रेवल। रिपब्लिकन, you know that what's too grand stand. I think Congress should take over negotiations. Tell you don't negotiate like I. इस तरह के अपशब्द हैं। हो सकता है कि आप आम बोलचाल की भाषा में इस तरह की भाषा का उपयोग ना करते हो। दुनिया के लिए डेमोक्रेसी के नाम पर अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहने वाले अमेरिका और उसके राष्ट्रपति द्वारा दुनिया के बारे में इस तरह के कहे गए अपशब्द पर उन्हीं के देश के लोग भी खूब चिढ़े। उन्होंने कहा कि यह क्या बातें आप कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं, जब आपके खुद के देश को इतना नुकसान हो रहा है। आपको इस तरह के बयान निश्चित ही
अमेरिका को शर्मसार करते हैं। दुनिया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया, लेकिन हम ना तो निंदा किए ना ही प्रतिक्रिया दिए।